Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। हम लोग ESC का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी नहीं, हम लोग ESC का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्लियर लगे? 194 तक हमने सॉल्व कर लिया था आई थिंक, या 195 तक, देख के पता चल जाएगा अभी। क्लियर, और उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? या गुड मॉर्निंग रवि। उससे आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था कल। लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया था। कौन सा नंबर है? 194। चलिए 195th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए और बताइए क्या सही और क्या गलत। या रजनीश, गुड मॉर्निंग। लगे इसको देख के ये बताना है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, बताइए प्लीज। जल्दी, थोड़ा सा फास्ट रखना, नहीं स्पीड। कम से कम आज 270 280 तक पहुंचाना है अपने को। बताइए प्लीज। क्या है? या गुड मॉर्निंग डिम्पल। बोला कि क्या, कि सबसे पहला चीज आपने देखा ही नहीं है क्वेश्चन, इसका मतलब है बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज 101.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर या मुकुल? सही है। क्लियर, तो बोला कि ये क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन सही लिखा हुआ है। नहीं, कैपिलरी हाइट इन सेंटीमीटर फॉर वाटर इन कांटेक्ट विद ग्लास ट्यूब, क्लियर, एंड एयर इज इतना। बोला कि कैपिलरी हाइट की बात कर रहा है। नहीं, बोला कि एच बराबर, तो एच बराबर कितना होता है आपका? अगर बात करेंगे कैपिलरी हाइट, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू डी, अपॉन डब्ल्यू डी। क्लियर, यही होता है ना? बोला कि क्या, कि ये थोड़ा ना होता है आपका विथ ग्लास ट्यूब एंड एयर इज ट्यूब डायमीटर अपॉन 0.268। ट्यूब डायमीटर अपॉन 0.268 होने का कोई बात है नहीं। नहीं, बोला कि ये हो गया आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है ब्लड इज न्यूटोनियन फ्लूइड, जबकि हमें पता है ब्लड जो है वो सूडो प्लास्टिक है। ब्लड जो है दैट इज सूडो प्लास्टिक, पता है ना? ब्लड इज सूडो प्लास्टिक। क्लियर, तो ये भी गलत है। नहीं, तो वन ओनली करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ओनली वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे। रेक्टेंगुलर प्लेट, क्वेश्चन नंबर 196। अ रेक्टेंगुलर प्लेट, क्वेश्चन नंबर 196। देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। 196, 196, बताइए प्लीज क्या होगा। 196 का एक ऑप्शन आया सी, और बाद बाकी सी। सी ऑप्शन बता रहे हैं, मतलब 18 बता रहे हैं आंसर, कि 18 किलो न्यूटन होगा आंसर। क्लियर, चलिए देखते हैं एक बार क्या होता है। बोला गया क्या, कि अगर हम बात करते हैं कि ये है आपका रेफरेंस प्लेन, नहीं, और ये हमने मान लिया आपका इंक्लाइंड बॉडी। क्लियर, ये हो गया आपका इंक्लाइंड बॉडी। क्लियर, लगे कि ये इंक्लाइंडेड बॉडी कितने एंगल पे इंक्लाइंडेड है? 60 डिग्री पे। लगे दैट इज इंक्लाइंडेड एट 60 डिग्री। क्लियर, लगे इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.85 विथ इट्स 0.75 मीटर साइड हॉरिजॉन्टल। क्लियर, 0.75 साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। नहीं, ठीक है ना? बोला गया क्या, कि side horizontal and just at the water surface. Clear, if the plane of the plate makes an angle 60 degree with the horizontal, what is the approximate pressure force on the plate? Clear, तो अगर प्रेशर फोर्स की बात करेंगे, तो प्रेशर फोर्स बराबर होता है आपका F बराबर डब्ल्यू ए इंटू एच बार। प्रेशर फोर्स बराबर होता है आपका डब्ल्यू ए इंटू एच बार। ये चीज आपको पहले ध्यान रखना है कि प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है। क्लियर, अब आपको बात करना है डब्ल्यू की, एरिया की और एच बार की। नहीं, तो डब्ल्यू की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये ऊपर क्वेश्चन चला गया थोड़ा सा, नहीं देखिएगा ध्यान से। तो बोला गया क्या, कि ये है आपका 60। नहीं, तो बोला गया क्या, कि अगर हम बात करेंगे F बराबर डब्ल्यू ए एच बार, तो डब्ल्यू कितना हो गया आपका? रो जी। ठीक है, डब्ल्यू हो गया आपका रो जी इंटू एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? 2.4 इंटू 0.75, यही है ना, मीटर में ही है। 2.4 इंटू 75। क्लियर, और इंटू क्या हो जाएगा आपका? एच बार।
तो एच बार क्या होगा अगर बात करेंगे तो लगे एच बार जो होता है वो फ्री सरफेस से ये डिस्टेंस होता है, नहीं, फ्री सरफेस से ये डिस्टेंस होता है। तो कितना हो जाएगा अगर बात करेंगे तो मान लो कि ये है आपका एच बार, ये है आपका एच बार, और ये कितना हो जाएगा आपका 2.4 डिवाइडेड बाई 2, 2.4 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, मतलब ये हो जाएगा आपका 1.2। तो बोला कि साइन 60 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका एच बार बाई कितना 1.2, तो एच बार इक्वल्स हो जाएगा 1.2 साइन 60, 1.2 साइन 60, नहीं तो ये हो गया आपका 1.2 साइन 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो टिक कर देंगे, नहीं आंसर कितना आ जाएगा आपका 15.59, 15.59, 15.59 किलो न्यूटन, 15.59 किलो न्यूटन। बी ऑप्शन इज करेक्ट, लगे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। आगे बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? तो आगे, अगर दिक्कत नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एच बार ले लिए थे, गलती कर दिए थे ना, डायरेक्ट एच बार लेके, नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट 197, 197, चलिए देखिए ध्यान से। फॉर स्टडी इन compressible फ्लो, इफ द u component of the velocity is u equals to a to the power x, clear, then what is the v component of the velocity, then what is the v component of velocity, then what is the v component of velocity, बताइए प्लीज जल्दी क्विक। करता है ना, करता है। आप हाइड्रोस्टेट, अभी हम पूरा हाइड्रोस्टेटिक सॉल्व करके आगे निकल गए और आप अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे, आप अब हमसे ये क्वेश्चन पूछोगे तो दिक्कत वाली बात है ना। क्लियर, कितना आ गया बताइए प्लीज इसका। 197, बोला कि क्या, कि देखिए ध्यान से, बोला कि क्या होता है डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो, डीवी बाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर बात करेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका ए ई टू द पावर एक्स, ए ई टू द पावर एक्स, क्लियर, और इक्वल्स टू हो गया आपका कितना, माइनस रहने दीजिए इधर, ये हो गया आपका डीवी बाई डी वाई, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दीजिए dy से इधर, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए ई टू द पावर x इंटू वाई, माइनस ए ई टू द पावर x इंटू वाई, क्लियर। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। ध्यान रखिएगा सब चीज को, लगे ये सब क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि आप बना के आइएगा, ठीक है। हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो आपसे नहीं बना है उसको इलाबरेट करेंगे, बाद बाकी क्वेश्चन का बस हिंट देते हुए निकल जाएंगे, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड टर्म्ड एज पॉइज, पॉइज, क्लियर, क्या होगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें तो कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे, द स्ट्रीम फंक्शन इन अ फ्लो फील्ड इज गिवन बाय psi equals to 2xy, in the same flow field what is the velocity at point 2 comma 1, 2 comma 1, 199, 199 कितना होगा, 199 का बता रहे हैं डी, 199 का बता रहे हैं डी, आगे और कुछ, 199 का बता रहे हैं डी। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि साई दिया हुआ है आपको, नहीं बोला कि साई इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना 2xy, साई इक्वल्स टू दिया हुआ है 2xy, क्लियर। तो बोला गया क्या कि u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल साई बाई डेल वाई, माइनस डेल साई बाई डेल वाई, तो कितना हो गया -2x, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया -4, ठीक है। और अगर बात करेंगे v की तो हो जाएगा आपका डेल साई बाई डेल एक्स, कितना हो जाएगा आपका 2y, वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 और 4 20, रूट अंडर 20, क्लियर, रूट अंडर 20, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 4 से ज्यादा होगा और 5 से कम होगा तो 4.47, 4 से ज्यादा और 5 से कम तो दैट इज 4.47, नहीं 199 का आ गया आपका डी, क्लियर, 199 का आ गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 200, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर,
कल ही तो बताया था ये 4 सिग्मा बाई डी, दैट इज 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी। क्लियर? अगर बबल होता तो कितना होता? 8 सिग्मा बाई डी। अगर बबल होता तो यही आंसर हो जाता आपका 8 सिग्मा बाई डी। क्लियर? ध्यान रखना है इस सब चीज को। नहीं, नेक्स्ट 201, हाउ डज वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन वेरीज? क्वेश्चन नंबर 201, 201, 201, 201, 201 क्या होगा बताइए प्लीज। 201, 201, 201 क्या होना चाहिए बताइए प्लीज, जल्दी क्विक। 201 बोला कि देखिए ध्यान से, 201 की बात कर रहे हैं नहीं, बोला कि क्या कि एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ लाइन सोर्स इन स्टेडी मैनर। नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? mvr इक्वल्स टू कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, mvr इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? आगे देखिए, हाउ डज वेलोसिटी इन इन एनी रेडियल डायरेक्शन वेरी? रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा? नहीं, तो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरी करेगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका c बाई r, मतलब हो गया v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है ना? चलिए प्रोसीड फर्दर, चलिए आगे देखिए ध्यान से। मतलब इसका आंसर किसी ने नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, सेकंड 202 की बात हो रही है। नहीं, यू दिया, सोनाली गुड मॉर्निंग, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, 2x² प्लस वाई स्क्वायर, 2x² प्लस वाई स्क्वायर, और वो कितना? -2y, कितना था? 2x² प्लस वाई स्क्वायर -4xy, 2x² प्लस वाई स्क्वायर -4xy, 2x² प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू -4xy। क्लियर? बताइए प्लीज क्या होगा? 202, 202, 202, 202। देखिए ध्यान से, क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन। नहीं, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन ax। तो अगर हम बात करेंगे ax की बात कर रहे हैं, नहीं अलोंग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका? u डेल u बाई डेल एक्स और प्लस v डेल u बाई डेल y। आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। नहीं, बोला क्या कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, स्पेस के साथ ओनली। नहीं, तो u रहने दीजिए, कितना हो जाएगा? 2x² प्लस वाई स्क्वायर और डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4x, डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस v क्या है आपका? -4xy, -4xy, और डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 2y, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा आपका 2y। नहीं, अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1,2, तो 1,2 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 4। नहीं, और ये हो जाएगा 4, और प्लस, प्लस को छोड़ो माइनस लिख दो। नहीं, -4 इंटू एक्स कितना है? 1,2, और इंटू हो जाएगा आपका 4। क्लियर? इसको सॉल्व कर लें, काम हो जाएगा। नहीं, ये हो गया 24, ठीक है, और ये हो गया आपका -32, सो दैट इज -8 यूनिट, सो दैट इज -8 यूनिट। नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 203, बताइए प्लीज जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 203, इतना टाइम लोगे रिप्लाई करने में? क्वेश्चन नंबर 203, राजेश का आगे डी। क्वेश्चन नंबर 203, मैंने पहले बोला है आपको कि क्वेश्चन खोलना है, ठीक है, पेज लेना है, बैठना है, उसको सॉल्व करना है। नहीं, नहीं सॉल्व होगा तो उसको मार्क करके लाना है। बात बाकी, जल्दी क्विक रिप्लाई कीजिए जल्दी। बोला कि देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है आपको, द लोअर पोर्शन of a U tube of uniform bore is having
limb vertical and open to the atmosphere, clear, is initially filled with a liquid of a specific gravity 3s, 3s से भरा हुआ है, नहीं, a higher liquid of specific gravity s in the open in is then poured into one of the limb, clear, एक limb में pour कर दिया गया, like such that the length of the column of the liquid is x, clear. तो बोल रहा है क्या आपको कि व्हाट इज द रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ द, ठीक है, मेसनेस ऑफ द हेवियर लिक्विड इन द अदर लिम्ब। बोला कि सेम तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको हर बार, बोला कि सेम क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको, बोला कि दो लिम्ब है, बोला कि क्या कि दोनों में पहले लेवल बराबर रहा होगा, दोनों में पहले लेवल बराबर रहा होगा। अब एक तरफ से पोर किया गया, एक तरफ से पोर किया गया तो दूसरे में लेवल राइज की बात कर रहा है, दूसरे में लेवल राइज की बात कर रहा है, नहीं तो क्या करना है पहले, अब ये देखिए बोल क्या रहा आपको कि देखिए, बोला कि द लोअर पोर्शन ऑफ ए यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर हैविंग, यूनिफॉर्म बोर है, नहीं तो बोला कि हैविंग वर्टिकल एंड, तो बोला कि पी लेफ्ट इक्वल्स टू पी राइट, लेफ्ट साइड का प्रेशर इक्वल्स टू राइट साइड का प्रेशर, यही तो करते थे कल भी ये काम किए थे, नहीं पी लेफ्ट इक्वल्स टू पी राइट। अब देखिए ध्यान से, तो बोला कि हैविंग बोथ लिम्ब वर्टिकल एंड ओपन टू द एटमॉस्फेयर is initially filled with liquid of specific gravity 3s, तो बोला कि पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा रो, तो ये हो जाएगा आपका 3s इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू g, क्लियर, बस हो गया, h मान लेते हैं, नहीं यही h फाइंड आउट करना है आपको, इंटू h, क्लियर, इक्वल्स टू क्या बोल रहा है आपको नेक्स्ट, अ हायर लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी s, तो ये हो गया s इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू g, क्लियर, is poured into one limb of the such that the length of the column of the liquid is x, बोला गया into x, clear, into x, into x, clear। अब क्या बोल रहा है आपको, what is the resulting movement of the, ठीक है, massness of the heavier liquid, resulting movement कितना होगा इसमें, नहीं तो h ही movement तो होगा, तो बस इसको कैंसिल कर दीजिए आप, तो ये हो गया h और s कैंसिल, 10 टू पावर 3 10 टू पावर 3 कैंसिल, g और g कैंसिल, नहीं तो h बराबर हो जाएगा आपका x बाई 3, h बराबर हो जाएगा आपका x बाई 3, क्लियर, x बाई 3, खत्म बात, h इक्वल्स टू x बाई 3। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, बोल रहा है व्हाट इज द रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ द मेसनेस, क्लियर, कितना मूव किया, कितना मूव किया आपसे ये पूछा है, नहीं ये नहीं पूछा है कितना राइज हो गया, बोला कि h जो है वो राइज हो गया, नहीं देखिएगा ध्यान से, बोला कि ये कॉलम है, समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या है, बोला कि ये है कॉलम, नहीं बोला कि ये कॉलम है, बोला कि पहले दोनों का लेवल बराबर था, अब क्या हुआ कि x में हेवियर फ्लूइड आ गया कोई, ठीक है, इस x में आ गया, नहीं तो बोला कि यहां से ये ऊपर उठ जाएगा, यहां से ये ऊपर उठ जाएगा, ये कितना ऊपर उठ गया हमने माना, h ऊपर उठ गया, नहीं तो h ऊपर क्यों उठ गया, क्योंकि यहां से h नीचे हो गया, नहीं तो ये जो वैल्यू निकला है ये आपका h प्लस h है, ये है आपका h/2 और ये है आपका h/2, क्लियर। तो राइज की जब बात करेंगे तो राइज कहां से कहां तक हुआ, यहां से लेके यहां तक, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ द, रिजल्टिंग डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है, रिजल्टिंग मूवमेंट ऑफ द, तो ये x/3 नहीं हो जाएगा, h का वैल्यू हो गया x/3 क्योंकि प्रेशर बराबर कर रहे हैं आप, क्लियर, तो बोला कि यहां पे हो जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है h/2, दैट इज x/6, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट सी ऑप्शन, बोला कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, बोला कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, डी ऑप्शन इज करेक्ट, समझ में आया बात या नहीं, या फिर से बताऊं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, फिर से बताऊं या समझ में आ गया, क्लियर। मैंने आपको बताया था ना कि इसी क्वेश्चन में 3 बिट पूछता है, इसी क्वेश्चन में 3 बिट पूछता है, देखो ध्यान से, बोला कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद हो तो, और बोला था इसी बिट में 3 बिट पूछता है, नहीं मैंने बोला था ना कि एक यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, उसके एक लिम में क्या किया गया है कि हमने पानी डाल दिया, ठीक है, यहां तक मरकरी भरा हुआ था, याद हो तो, बोला कि ये था आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बोला कि यहां से ये राइज हो गया, नहीं तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या, फाइंड द न्यू हाइट ऑफ एच जी, क्लियर, फिर पूछ सकता है राइज, तो राइज ये हुआ x, और अगर डिफरेंस पूछ देगा तो ये हो गया, कितना हो जाएगा x प्लस x, ध्यान रखना है इस चीज को, ऐसे ऐसे चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गलत से x/3 मत टिक करके निकलिएगा देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 204, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए प्लीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, नहीं करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोला कि क्या कि सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, बोल रहा है क्या कि द फ्रिक्शन फैक्टर, बोल रहा है आपको द फ्रिक्शन फैक्टर इन लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ रफनेस, द फ्रिक्शन फैक्टर इन लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ रफनेस, सही है, दैट इज एफ इक्वल्स टू क्या होता है 64 अपॉन आर ई, 64 अपॉन आर ई, क्लियर, स्टेटमेंट तो सही है पहला, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बी की, सेकंड की बात करते हैं, नहीं तो बोला कि द फ्रिक्शन फैक्टर इन लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेनॉल्ड्स नंबर, गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर गलत है, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर, नहीं, अभी तो जस्ट पता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है 64 अपॉन आर ई, 64 अपॉन आर ई, नहीं। नेक्स्ट, in fully developed turbulent flow through the pipe friction factor is independent of the Reynolds number, fully developed के लिए क्यों डिपेंड करेगा, नहीं तो 1 and 3 आर करेक्ट, लगे 1 and 3 आर करेक्ट, नहीं बी ऑप्शन इज करेक्ट, लगे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत लोग बता रहे थे डी ऑप्शन नहीं होगा, दैट इज बी, लगे सेकंड तो गलत है सीधा। नेक्स्ट, फॉर फ्लो ऑफ द आइडियल फ्लूइड ओवर अ सिलिंड्रिकल सिलेंडर, ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट स्टैग्नेशन पॉइंट, फ्रॉम द फ्रंट स्टैग्नेशन पॉइंट, क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, नहीं तब जाके बनेगा, ऐसे नहीं, बताइए प्लीज। 205, 205 सोनाली का आंसर आ गया सी, 205 सोनाली का आंसर आ गया सी। बोला कि देखो ध्यान से क्या होता है कि स्टैग्नेशन पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो स्टैग्नेशन पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है सबसे मैक्सिमम जाता है, नहीं क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो, ठीक है, जो वहां पे वेलोसिटी हो जाता है जीरो, तो बोला कि क्या कि वेलोसिटी फर्स्ट, बोला कि प्रेशर जो है वो पहले कम रहा होगा और बाद में क्या हो गया इंक्रीज कर गया, बाद में इंक्रीज कर गया, नहीं बोला कि वेलोसिटी वाली कहानी तो कोई है ही नहीं, वेलोसिटी खत्म, प्रेशर रिमेन्स द सेम, प्रेशर सेम क्यों रहेगा, नहीं प्रेशर पहले कम रहा बाद में क्या हो गया प्रेशर अचानक से इंक्रीज कर गया, नहीं, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट नॉट सी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बताया था स्टैग्नेशन पॉइंट आपको पिटॉट ट्यूब में, अगर आपको याद हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 206, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉपी का, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉपी का, क्लियर, बताइए प्लीज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 206, 206 इसमें डिस्कशन करने की क्या बात है, नहीं like h बराबर होता है x इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, ठीक है, 1 माइनस एस एम बाई एस भी होता है कब, h बराबर x इंटू 1 माइनस एस एम बाई एस भी हो सकता है कब, जब ये इससे बड़ा होगा, तो ये एक्सेप्शन केस है, आपको दिया हुआ रहेगा वहां पे, तब वहां लिखा हुआ है डायरेक्ट मरकरी ऑयल, मरकरी ऑयल लिखा हुआ है, नहीं तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर, लगे डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 207, 207, 207, 207, ये तो मेरे ख्याल से बनाया हुआ लग रहा है हमें, नहीं 207 तो एक बार देखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन, 207 मेरे ख्याल से देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, नहीं बताइए प्लीज क्या होगा, 207, 207, 207, जल्दी क्विक, कल तो दो बार ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनाए थे, याद है, एक बार था 1/6, अभी है 1/7, हमने पहले क्या बोला था 1/6 था, पहले पहले यहीं पे क्या था 1/6, अब क्या था 1/7 है, ठीक है, तो बोला कि सिंपल सा वही है आपका क्या सॉरी 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनाइट, ठीक है, इंटू क्या कहां पे डी वाई, कहां से कहां तक जीरो से डेल, इसको फाइंड आउट कर लीजिए, और इसको फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर 207 का डी, नहीं डेल बाई 8, बोला कि बता चुके हैं, इसी का आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट, टू फ्लो आर स्पेसिफाइड एज, ये है ठीक है ना, लगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, 208, 208, 208, 208, क्लियर, बोला कि रोटेशनल इरोटेशनल पहचानना है, नहीं रोटेशनल इरोटेशनल पहचानना है, आराम से पहचान जाएंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे, बोला कि पहले ए की बात कर लेते हैं, नहीं तो बोला कि ओमेगा जेड बराबर हो जाएगा आपका हाफ डेल वी बाई डेल एक्स,
माइनस डेल यू बाय डेल वाई। क्लियर? तो बोला कि यहां पे करें अगर हाफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, तो हाफ डेल वी बाय डेल एक्स, हाफ डेल वी बाय डेल एक्स तो कितना हो जाएगा -3/2, और माइनस डेल यू बाय डेल वाई कितना हो जाएगा आपका 1, नहीं 1 हो जाएगा ना, -1। देखना ध्यान से खाली, डेल यू बाय डेल वाई 1, तो ये तो नॉट जीरो आ गया, नहीं तो ये तो आ गया नॉट जीरो। मतलब ए जो है वो आपका रोटेशनल है, ए जो है वो आपका रोटेशनल है, नहीं। और बी की बात अब करते हैं, तो बोला कि हाफ क्या है डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स तो क्या हो जाएगा 2xy, और माइनस क्या हो जाएगा ये डेल यू बाई डेल वाई 2xy, तो ये हो जाएगा आपका इरोटेशनल, नहीं इक्वल्स टू जीरो। तो फ्लो ए इज रोटेशनल एंड बी इज इरोटेशनल। क्लियर? बोला कि एक रोटेशनल है और एक इरोटेशनल है, ध्यान रखना है इस चीज को। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट 209। 209 देखिए ध्यान से और बताइए प्लीज क्या होगा। 209, 209 व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात चल रही है। 209 देखिए ध्यान से, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, नहीं वो सबमर्ज कर्व सरफेस इज इक्वल टू इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो गलत ही है, नहीं। लगे द फोर्स ऑन अ वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, ये तो आपका होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स का, ये तो होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स का, नहीं। लाइक द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एट द सेंट्रोइड, गलत है, नहीं तो यही सही होगा। द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व सरफेस, नहीं बोला कि वेट ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटी फोर्स को ही कहते हैं वेट, ग्रेविटी फोर्स को ही कहते हैं वेट, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स में ही को कहते हैं वेट। तो फोर्स ऑन द वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, ये तो एफएक्स की बात होती है ना, एफएक्स मतलब एफएक्स बराबर होता है डब्ल्यू ए एच बार, जहां पे एरिया जो होता है वो इस कर्व गेट का वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है, बताया था ना कि ऐसा होता है, इस पे लगेगा फोर्स, ठीक है। ये तो बताया गया चीज है आपको, नहीं जब हाइड्रोस्टेटिक बताया था तो बताया भी था कि वर्टिकली प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब हो जाता है ये। तो बोला कि इस पे जो फोर्स लेते हैं उसे कहते हैं हम एफएक्स नॉट एफ वाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट 210। 210 इन द फ्लो पास्ट ब्लफ बॉडी, ब्लफ बॉडी बताया था आपको 210, ब्लफ बॉडी बताया था, ब्लफ बॉडी, ब्लफ बॉडी वो बॉडी है जिसपे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ड्रैग मौजूद होता है, नहीं स्किन ड्रैग का वैल्यू क्या होता है 0, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ड्रैग मौजूद होता है, नहीं प्रेशर ड्रैग इज स्मॉलर, गलत है। फ्रिक्शन ड्रैग ऑक्यूपाइज मेजर पार्ट, गलत है दोनों। प्रेशर ड्रैग ऑक्यूपाइज मेजर ऑफ पार्ट ऑफ द टोटल ड्रैग, नहीं प्रेशर ही रहता है, सिर्फ प्रेशर ही रहता है, लगे स्किन ड्रैग जो है वो एब्सेंट हो जाता है, स्किन ड्रैग इज एब्सेंट। क्लियर? ये सब चीज आपको बताया गया है। कुछ बच्चे सिर्फ बैठे हुए इस कारण से हैं क्लास में जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या तो वो होमवर्क नहीं करते हैं, क्लियर, या तो उनको पढ़ने से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई चीज, क्योंकि आपको होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि बिना होमवर्क दिए हुए इतना चीज निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं मतलब कि आपने होमवर्क नहीं किया है, आपने पीछे का वीडियो देखा ही नहीं है तो कैसे बन जाएगा, ठीक है, पीछे का वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक कैसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, what is the depth of the center of the pressure of a vertically immersed surface from the free surface of the liquid, from the free surface of the liquid? 2011, sorry 211 repeated, अच्छा repeated क्वेश्चन है ये, हाँ 211 रिपीटेड क्वेश्चन है, मान सकते हैं 211 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं IG अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, IG अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, नहीं IG अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। नेक्स्ट 212, 212 a fully developed region of the pipe flow, 212, 212, 212 देखिए और बताइए प्लीज। 212 का बी, आगे बी, बी थोड़ा मैं देखूं हैं कौन कौन क्लास में भी, इतना क्यों हालत खराब है क्लास का। सोनाली का आ गया बी, क्लियर, बी बता रहे हैं, नहीं बोला कि 212 का बता रहे हैं बी। क्लियर? देखते हैं एक बार क्या है, बोला क्या कि फुली डेवलप्ड फ्लो की बात हो रही है, नहीं
the pressure gradient remains constant in the downward direction, downstream direction. Clear? Obvious सी बात है, pressure gradient जो है वो constant रहता है. Clear? तो pressure gradient remains constant. Pressure gradient remains constant. Clear? ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ जाए. Next 213. 213. What is the buoyant force? What is the buoyant force? What is the buoyant force? पूछ रहा है नहीं? What is the buoyant force? बोला कि inertia force तो है नहीं. बोला कि lateral force acting on the submerged body नहीं. बोला कि resulting force acting on the submerged body नहीं. Resultant force, बोला resultant hydrostatic force on a body due to fluid surrounding to it. Due to fluid surrounding to it. Clear? जो fluid इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है वही एक vertically upward force लगाता है. That is known as buoyant force. Next 214. 214 देखिए ध्यान से बताइए प्लीज क्या होगा. 214 214 214 बोल क्या रहा है क्या कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉयंसी टू द मेटा सेंटर इज गिवन बाय I by V. Clear? I by V, where V is volume of the fluid displaced. What does I represent? What does I represent? बताया था ना आपको, BM बराबर होता है आपका I by V. BM बराबर होता है आपका I by V, जहां V है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I जो होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 214 में है ना, 215 में नहीं. तो आगे I जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI. क्लियर? बस इतना ही हमें पता है. ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब चारों मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नहीं, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? बोला लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द बॉडी टेकन एट द सरफेस ऑफ द फ्लूइड. पहला तो ऑप्शन ये है, हमें पता ही नहीं है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं पता. ठीक है, बोला कि इसी दोनों में से कोई ऑप्शन होना है. नहीं, अब देखिए ध्यान से. तो बोला कि क्या कि अगर हम बात करें तो बोला कि क्या कि एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है आपका लैटरल. नहीं, तो हमने बताया था आई बराबर होगा आपका मिनिमम, आपको बताया था ना, मिनिमम ऑफ आई लॉन्गिट्यूडनल और आई लैटरल. और जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल को मिनिमम माना जाता है, नहीं लिस्ट माना जाता है. लॉन्गिट्यूडनल को ही लिस्ट मान लिया जाता है. क्लियर? और इसी का आंसर, इसका आंसर क्या हो गया आपका ए. इसी का आंसर, इसका आंसर हो गया ए. क्लियर? हॉरिजॉन्टल के अबाउट. नहीं, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल को ही लिस्ट मान के काम किया जाता है. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215. क्वेश्चन नंबर 215. ये तो अभी जस्ट यही डिस्कस ही करने वाले थे लेकिन लिखना भूल गए थे. अभी लिख रहे, वही फॉर्मूला लिख रहे थे लेकिन लिखना भूल, हमें नहीं पता था कि अगला क्वेश्चन यही है. 215 215 बात करते हैं. जीएम क्या होता है? मेटासेंट्रिक हाइट. तो जीएम बराबर क्या होता है आपका? बीएम माइनस बीजी. बीएम माइनस बीजी. नहीं, तो बीएम क्या हो गया आपका? आई बाई वी माइनस बीजी. नहीं, सी ऑप्शन होगा ना, सी ऑप्शन. क्लियर? 215 का हो गया आपका सी ऑप्शन. ध्यान रखिएगा, 215 का हो गया आपका सी ऑप्शन. नेक्स्ट 216 216 216 216 216. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? व्हाट इज द एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है. नहीं, बताइए प्लीज क्या होगा? 216 कितना? सी बता रही हैं. जी क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? what acceleration would cause the free surface of the liquid contained in an open tank moving in a horizontal track to deep by 45 डिग्री. बताया है ना फॉर्मूला, ये भी बोला था ना. tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? ax by g. नहीं बताया था क्या? tan थीटा इक्वल्स टू ax by g. नहीं बताया था तो बता देना कि सर नहीं बताया था, डिस्कस कर दीजिए. ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से हमने आपको बताया था. tan थीटा इक्वल्स टू ax by g. क्लियर? तो यहां हो गया आपका tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? ax बाई जी. क्लियर? तो क्या आ गया? ax इक्वल्स टू जी. ax इक्वल्स टू जी. ax इक्वल्स टू जी. क्लियर? ax इक्वल्स टू जी. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन. ax इक्वल्स टू जी. क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को. जो चीज नहीं बताया था या जो चीज कंफ्यूजन हो रहा हो, यू शुड आस्क
सर एक बार रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बोला कि रिपीट कर दीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट समझ में तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217, देखिए ध्यान से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 बोला कि क्या, कि द पावर कंज्यूम्ड पर यूनिट लेंथ इन अ लैमिनार फ्लो for the same discharge varies directly as d to the power n, where d is diameter of the pipe. What is the value of n? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सबसे पहले तो ये सोचिए, नहीं बाकी सबसे पहले तो ये सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं ये बताइए प्लीज। फॉर्मूला कौन सा लगाना सही रहेगा? हम्म, कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा? जल्दी क्विक बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम लीजिएगा तब तो हो गया। जल्दी बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हम्म, नहीं बताओगे? जल्दी जल्दी क्विक। नहीं पता? तो फिर आंसर कैसे बता रहा है राजेश? राजेश ने आंसर भी बता दिया। राजेश ने आंसर भी बता दिया। नहीं तो वो कैसे बता दिया, यही तो जानना चाह रहे हैं। कैसे बता दिया आंसर राजेश जी? जल्दी क्विक। रिप्लाई कीजिए। द पावर कंज्यूम्ड पर मीटर लेंथ इन लैमिनार फ्लो फॉर द सेम डिस्चार्ज, फॉर द सेम डिस्चार्ज, क्लियर, varies directly as d to the power n, varies directly as d to the power n, where d is the diameter of the pipe. What is the value of n? n का वैल्यू क्या होगा? नहीं, कौन सा फॉर्मूला यूज करें पहले ये तो बताइए। पावर कंज्यूम के लिए, पावर कंज्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें कि आंसर आ जाए अपना? नहीं पता? क्लियर। बोला कि पावर की जब बात करते हैं तो पावर बराबर क्या होता है? हेड के बराबर हो जाएगा आपका W इंटू एच। बोला कि वेट पर सेकेंड, क्लियर। हैगन पॉइजन फ्लो, हैगन पॉइजन फ्लो में पावर का कौन सा फॉर्मूला है? प्रेशर का तो है, प्रेशर का तो हैगन पॉइजन कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। हैगन पॉइजन क्या है, कोई फॉर्मूला है? बस 7 फॉर्मूले हैं उसमें। बोला कि एक है आपका सीएस डिस्ट्रीब्यूशन का, एक है आपका वेलोसिटी का, एक है आपका प्रेशर का, एक है आपका डिस्चार्ज का, ठीक है। पावर का कौन सा फॉर्मूला है? क्लियर, पावर का कौन सा फॉर्मूला है वहां पे? क्लियर, बताइए प्लीज। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला पावर की जब बात करते हैं, बोला कि ऐसे आंसर मत बताया कीजिए अगर आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं पता हो तो। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। बोला कि अगर आंसर नहीं पता हो तो मत बताया कीजिए प्लीज, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, क्लियर। बोला कि अब देखिए क्या होगा आपका। बोला कि क्या, कि अगर हम बात करेंगे कि पावर बराबर क्या होगा, नहीं तो पावर की जब बात करते हैं तो पावर बराबर क्या होता है आपका? अगर पावर की बात करते हैं तो पावर बराबर होता है आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी। बताया था ना, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। बोला कि यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड की बात कर रहा है, नहीं लैमिनार फ्लो। बोला कि डिस्चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए। बोला कि डिस्चार्ज जो है वो आपका सेम होना चाहिए, बस ये कह रहा है। क्लियर सी बात है। बोला कि डिस्चार्ज जो है दैट रिमेन सेम। तो बोला कि क्या, कि अगर हम बात करेंगे पावर की, तो बोला कि पावर कितना कंज्यूम करना है इसको, ये बात कर रहा है। नहीं तो बोला क्या, क्या कि पावर P बराबर होता है आपका, पावर की बात करेंगे, नहीं तो पावर बराबर क्या होगा इसकी बात करते हैं पहले। नहीं तो बोला गया क्या, कि ये होगा आपका फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कौन लगाएगा? जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो फोर्स लगाएगा आपका। क्लियर। तो बोला कि वेट ऑफ लिक्विड, या वेट ऑफ लिक्विड की बात करेंगे तो लगा वेट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। नहीं, वेट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड और इंटू वी, वेट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड इंटू वी की बात कर रहे हैं। नहीं
तो बोला कि वेट ऑफ लिक्विड पर सेकंड इंटू वी, हमने शायद फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाया था नहीं कि H माइनस एच एल, क्लियर, इस टाइप से कुछ इंटू डब्ल्यू, ये हो गया था आपका क्या, रो इंटू एरिया, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, याद है, रो इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, क्लियर, रो इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, क्लियर, और इंटू क्या लिखा था, वी, क्लियर, तो वी की जगह पर हम लिख देंगे क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, क्लियर, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, क्यूब वी बराबर हो जाएगा आपका क्यू बाई ए, क्लियर। और अगर बात करेंगे हेड की, एच एल की, तो ये हो जाएगा आपका एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 डी टू द पावर 5, एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 डी टू द पावर 5, यही हो जाएगा ना, एच एल बराबर हो जाएगा आपका एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 डी टू द पावर 5, डी टू द पावर 5, क्लियर। तो बोला गया क्या कि यहां से हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, और ये दो, क्लियर, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये हो गया कैंसिल, क्लियर, और ये जो एच है इस हेड में भी एक डी रहेगा। बोला कि इस फॉर्मूले को आपको खोलना पड़ेगा ध्यान से, लेकिन जब तक इस फॉर्मूले को खोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, क्लियर। जी से तो कोई मतलब नहीं है, नहीं, जी से तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ डायमीटर की बात कर रहे हैं, नहीं। बोला कि क्या कि पावर की बात जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई फोर इंटू, सॉरी, एक बार फॉर्मूला देख के बताना क्या था फॉर्मूला, एक बार कॉपी पलट के देखना फॉर्मूला क्या था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि सिर्फ उसमें मैक्सिमम कंडीशन ही याद रहता है, ठीक है। एक बार फॉर्मूला बताना क्या था, एक बार फॉर्मूला देख के बताना कि क्या था फॉर्मूला वो, ठीक है। नहीं, डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव करवाया हुआ है, नहीं, डिराइव करवाया हुआ है आपको, मुकुल डिराइव करवाया हुआ है, एक बार देखिए कॉपी खोल के पता चल जाएगा, नहीं, एक बार कॉपी खोल के देखिएगा तो पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या था, मुझे याद नहीं है फॉर्मूला क्योंकि इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला यूज करना होता है, नहीं, बस यही चीज है। कितना है फॉर्मूला, रो जी, देखिए ध्यान से, ये है आपका P बराबर रो जी, ठीक है, इंटू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू वी, क्लियर, इंटू वी इंटू एच माइनस एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी टी, यही है ना, एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी टी, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना, यही फॉर्मूला, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, बोला कि इस v को हम लिख सकते हैं q बाई ए, इस v को हम लिख सकते हैं q बाई ए, क्लियर, और इस v को भी हम लिख सकते हैं q बाई ए चाहे तो, क्लियर। तो q बाई ए जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, तो ये होगा डी टू द पावर 5, ये हो जाएगा आपका डी टू द पावर 5, नहीं, एच वी माइनस एच एल, हाँ यही है आपका, ये हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, क्लियर। तो बोला कि ये पावर जो होता है, ये पावर जो है पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स है, ये आपका पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये आपका पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स, ये पावर कंज्यूम नहीं है। बोला कि ये है आपका पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स, मतलब पाइप से कितना पावर ट्रांसमिट होगा इसकी बात कर रहे हैं, नहीं, बोला कि इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन बोला कि यहां पावर ट्रांसमिटेड की बात क्यों करें, यहाँ पे क्या है, पावर कंज्यूम्ड की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे बात हो रही है पावर कंज्यूम कितना कर जाएगा। तो बोला कि पावर कंजम्पशन की जब बात करेंगे तो बोला कि इस यहां से देखेंगे तो यहाँ पे पावर आ जाएगा जितना ट्रांसमिट करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी टू द पावर 5, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी टू द पावर 5, क्योंकि यहाँ लिख देंगे एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 डी टू द पावर 5 और यहाँ हो जाएगा क्यू बाई ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आपका कैंसल आउट। तो अब देखिएगा क्या करना है इसमें, बोला कि एक और होता है आपका, अगर पावर की बात करेंगे तो बोला कि पावर की अगर बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या कि डेल पी, बात करें अगर डेल पी, क्लियर, डेल पी क्या है आपका चेंज इन प्रेशर, और इंटू क्यू अगर बात करते हैं, इंटू क्यू की बात कर लें, डिस्चार्ज, इंटू डिस्चार्ज की बात कर लें, तो बोला कि ये भी हो गया आपका क्या पावर अगर बात करें तो, नहीं, क्योंकि ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये हो गया आपका मीटर क्यूब पर सेकंड, क्लियर। तो बोला कि ये भी फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना, डेल पी इंटू क्या क्यू, बोला गया क्या कि अगर अब यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बराबर क्या होता है आपका, अगर बात करेंगे तो, अगर क्यू की बात करें, क्यू बराबर हो जाएगा आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, क्यू बराबर हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, क्लियर। तो बोला कि यहां से हम निकाल सकते हैं
क्योंकि बोला कि ये जो है ये आपका पावर कंज्यूम्ड पूछ रहा है, ना कि पावर ट्रांसमिटेड पूछ रहा है। क्लियर? बात हुई नहीं? डेल पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। क्लियर? बोला कि डेल पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। क्लियर? बोला कि डेल पी की बात जब करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका डेल पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4 अगर निकालेंगे आप तो क्यू के टर्म में। क्लियर? बोला कि ये भी फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है। बोला कि डेल पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 4। क्लियर? तो बोला कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी टू द पावर 4 जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये -4। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -4। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अपने को। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर? तो अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, एक बार कॉपी कर लीजिए पहले एक बार। देखिए, द पावर कंज्यूम्ड पर यूनिट लेंथ इन अ लैमिनार फ्लो, द पावर कंज्यूम्ड पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इन लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो, per unit length in laminar flow, per unit length in laminar flow is 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 inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to, is inversely proportional to d to the power 4, is inversely proportional to d to the power 4, is inversely proportional to d to the power 4। Clear? Is inversely proportional to d to the power 4, is inversely proportional to d to the power 4। Clear? बोला कि अगर होगा टाइम मिलेगा तो हम डिराइव भी करवा देंगे, उसको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम की कमी है, बस यही चीज है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी कैन बी इंप्रूव्ड बाय, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी कैन बी इंप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बताइए प्लीज। स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी कैन बी इंप्रूव्ड बाय, स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बताइए प्लीज, जल्दी क्विक। स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जल्दी। हाउ वी कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। बी, बोला कि बी बता रहे हैं, नहीं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 बता रहे हैं। क्लियर? 218 में देखिए एक बार, बोला कि मेकिंग इट्स विड्थ लार्जर। ठीक है, अगर विड्थ लार्जर करेंगे तो बढ़ जाएगा, क्लियर सी बात है। बोला कि मेकिंग द ड्राफ्ट स्मॉल। क्लियर? बोला ड्राफ्ट स्मॉल करेंगे तब भी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। बोला कीपिंग द सेंटर ऑफ द मास लो, बोला कि सेंटर ऑफ द मास लो रखेंगे तब कैसे होगी। बोला कि कीप, अच्छा क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी ना, हाँ स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ना, तो हाँ कीपिंग द सेंटर ऑफ मास लो, नहीं रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? बोला कि फ्लूइड की। बोला कि क्या कि ये भी हो सकता है, अगर फ्लूइड की डेंसिटी डिक्रीज करते हैं, सॉरी जो फ्लोटिंग बॉडी है उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर दें तब भी फ्लोट करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, नहीं। तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219 बताइए प्लीज जल्दी। क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 219,
बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 219 का बता रहे हैं सी। 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 सबका बन गया? सबका बन गया? बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे तो बोला कि अ वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है आपको। क्लियर? बोला कि व्हाट इज द रिलेवेंट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन क्या होता है आपका? dx बाई यू इक्वल्स टू dy बाई वी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, dx बाई यू इक्वल्स टू dy बाई वी। नहीं तो dx बाई dy 2xy। बी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन। बोला कि अच्छा ये अगर सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, dx बाई dy इक्वल्स टू हो गया आपका कितना? 3xy बाई 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये तो सिंपल था। 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 क्या गया? 220 like the velocity profile in a laminar boundary layer is given by u by infinite equals to y by del. U by infinite equals to y by del, the ratio of the momentum thickness to displacement thickness, momentum thickness to displacement thickness। नहीं, थीटा बाई क्या बोल रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल स्टार। तो थीटा कितना होता है आपका? डेल बाई 6। और ये कितना होता है आपका? डेल बाई 2। तो 2 बाई डेल हो गया। नहीं तो ये हो गया आपका 1:3। 1:3। 1:3। नहीं, 220। 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 221। 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 ये क्वेश्चन तो करवाया हुआ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 221 बताइए प्लीज क्या होगा। कितना आगे? 221 का सी। 221 का आगे सी। 221 का सी। क्वेश्चन नंबर 221 का सी। क्लियर? सही है, सी ही होगा। ठीक है, क्या होगा? द प्रेशर ड्रॉप इनसाइड अ सोप बबल ओवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर सरफेस। नहीं, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 8 सिग्मा बाई डी। P इक्वल्स टू 8 सिग्मा बाई डी। क्लियर? खत्म बात। नहीं, नेक्स्ट 222। 222। क्वेश्चन नंबर 222 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 222। अच्छा ओसीएफ का है। हाइड फॉर हाइड्रोलिकली मोस्ट सिमेट्रिक ट्रापेजोइडल सेक्शन ऑन ओपन चैनल। ठीक है, छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223। द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब। द कैपिलरी राइज और फॉल इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब क्या होगा? द राइज और फॉल। तो बोला कि H बराबर क्या? H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट 224 छोड़िए, 225 में चलते हैं अब। नहीं, क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225। A body weighs 30 Newton and 50 Newton when wet under submerged condition in liquid. Clear? 225। 225 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 225 बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 225 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 225।
225 नहीं बता पा रहे हो? बोला कि ये तो बताया गया क्वेश्चन है। बोला डिंपल आपके नोटबुक का क्वेश्चन होगा अगर आपने एफएम पढ़ा है तो। बोला कि क्या कि अ बॉडी 30 न्यूटन है वेट कहां पे? एक लिक्विड में जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 और 15 न्यूटन है एक लिक्विड में जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पूछ रहा है। नहीं तो एक्चुअल वेट मान लीजिए, लेट W जो है दैट इज एक्चुअल वेट, W जो है दैट इज एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। तो अगर बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे तो बोला कि FB1 बराबर हो जाएगा आपका W माइनस कितना 30, और बॉयंसी फोर्स बराबर क्या होता है रो जी इंटू वी। तो रो कितना 0.8, 800 लिख दें इंटू जी इंटू वी। तो W बराबर निकल गया यहां से 800 GV और प्लस 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड की बात करें तो बोला कि FB2, बोला कि FB2 बराबर कितना हो जाएगा W माइनस 15, क्योंकि वेट जो है एक्चुअल W और 15 है आपका वेट लॉस, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1200 GV। क्लियर? तो W बराबर हो जाएगा आपका कितना 1200 GV, 1200 GV और प्लस कितना 15। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को जैसे इक्वेट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 800 GV प्लस 30 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1200 GV और प्लस 15। 1200 GV प्लस 15। क्लियर? इसको सॉल्व करके यहां से V का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं यहां इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से V का वैल्यू निकल जाएगा। तो V का वैल्यू आ जाएगा 3.82 आई थिंक। नहीं यही आ रहा है ना 3.82, 3.82 चेक कर लीजिएगा एक बार 3.82। जहां तक मुझे याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाना है तो मुझे आंसर इसका याद है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत इसका आंसर जो है वो याद है। नहीं आगे बढ़ जाए, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, शैल वी प्रोसीड फर्दर। 3.82 ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 226 ओसीएफ का क्वेश्चन है। Which one of the following statement is appropriate for the free surface, the hydraulic gradient line and the energy line in an open? चलिए ये तो आप भी बता सकते हो, ये तो आप भी बता सकते हो, ऐसा थोड़ा नहीं कि ओसीएफ का है तो आप नहीं बता पाओगे इसको, इसको तो आप भी बता सकते हो। 226 अगर क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से तो बता सकते हो। नहीं बोला गया क्या कि बोला गया क्या कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बताया था ना आपको, HGL लाइन होता है ये। क्लियर? और ये होता है आपका TEL लाइन, ये होता है टोटल एनर्जी लाइन। क्लियर? एक होता है HGL लाइन और एक होता है TL लाइन। दोनों लाइन पैरेलल होता है, TL लाइन ऊपर होता है HGL लाइन से। नहीं मतलब पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर डिफरेंट लाइन, मतलब पैरेलल टू ईच अदर बट दे आर डिफरेंट लाइन। नहीं लगे ये तो आप भी बता सकते थे देख के, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 227, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 227 भी कहीं भी रिपीट हो रहा है। देखिए बोला कि क्या है, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक को प्रॉब्लम करने वाला सबसे बड़ा है प्रेशर फोर्स जो आपने पढ़ लिया एफएम में, और दूसरा है आपका ग्रेविटी फोर्स जो आपको पढ़ना है ओसीएफ में, ओपन चैनल फ्लो में सिविल वाले पढ़ते नहीं। बोला कि फ्लो अंडर, एक तो पढ़ते हैं क्या ग्रेविटी भी और एक पढ़ते हैं फ्लो अंडर प्रेशर भी। क्लियर? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बताइए प्लीज। 228 पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, 228 पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम कौन कौन है? बोला क्या देखो जहां दिखा पंप वहां क्रॉस कर दो। नहीं क्योंकि पंप जो है वो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम तो है नहीं, पंप तो पावर कंज्यूम करता है। नहीं टरबाइन पावर प्रोड्यूस करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है पंप और टरबाइन। नहीं तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में कहीं भी। जहां पंप और टरबाइन देखे उन सबको क्रॉस कर दो, ये क्रॉस ये क्रॉस, तो यही बच गया। नहीं एक्यूमुलेटर, इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक कपलिंग एंड टॉर्क कन्वर्टर। नहीं ये सब क्या होता है कि ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, बाद बाकी दो डिवाइस जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29, पहले देख लीजिए, कुछ लिखना पड़ेगा नहीं। Horizontal rectangular channel with a velocity of 12 meter per second and depth 1 meter. What is the depth of? Question number 229. What is the depth of? क्या पूछ रहा है आपसे? लगे ये आपको नहीं देखना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ओसीएफ में है, जहां हाइड्रोलिक जंप है, दैट इज अ क्वेश्चन बिलोंग्स टू ओसीएफ, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230, जहां हाइड्रोलिक जंप दिखा वो आपका ओसीएफ का क्वेश्चन हो जाता है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230 क्या बोल रहा है आपको कि फॉर फ्लोटिंग बॉडी हाउ इज द मेटासेंट्रिक रेडियस डिफाइंड? फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी हाउ द मेटासेंट्रिक रेडियस इज डिफाइंड? Clear? Like the distance between center of gravity and meta center. Distance between center of gravity and meta center. Clear? चलिए आगे next. Question number 232. Question number 232. 232. Question 232. 230. 232. 232. 232 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड बाउंड्री लेयर कंट्रोल मेथड टू प्रिवेंट सेपरेशन? मतलब सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, नहीं। तो बोला कि यूज स्मूथ बाउंड्रीज, नहीं। बोला कि यूजिंग लार्ज डाइवर्जिंग एंगल, बोला कि ये तो बढ़ा ही देगा सेपरेशन को। बोला कि स्मॉल डाइवर्जिंग एंगल होता तो सही होता, नहीं। बोला कि नेक्स्ट, सक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड विद इन द बाउंड्री लेयर, ये हो सकता है, नहीं। बोला कि लेकिन एक्सेलरेटिंग में सक्शन क्यों करेंगे? जो रिटार्डेशन होगा वहां सक्शन करें तब तो फायदा, ये तो खुद एक्सलेट कर रहे हैं, नहीं। तो बोला कि देखो क्या करते हैं, बोला कि सक्शन डिवाइस में क्या करते हैं, सबसे पहला डाइवर्जिंग एंगल कम कर देते हैं, दूसरा यहां सक्शन लगा देते हैं, तीसरा यहां ब्लोअर लगा देते हैं, नहीं। ये सब काम है आपको सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, नहीं। तो 232 का हो गया आपका डी। नेक्स्ट 233, 233, 233 देखिए ध्यान से। 233 कोशिश कीजिए मैच करवाने का। 233 कोशिश कीजिए कि मैच करवाएं। 233 चार ऑप्शन है, चार ये हैं, क्लियर। कोशिश कीजिए कि मैच करवाया जाए। नहीं, ऑप्शन चारों दिख गया, हाँ चलिए ठीक है। बताइए प्लीज, कोशिश कीजिए, ट्राई करना पड़ेगा, नहीं, ट्राई करना है मैच करवाने के लिए। बोला क्या बोल रहा है आपको कि सबसे पहले स्विंगिंग ऑफ टेलीफोन वायर, क्लियर। वेलोसिटी प्रोफाइल इन अ पाइप इज इनिशियली पैराबोलिक एंड देन फ्लैटन, क्लियर। किसमें? बोला कि फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। तो फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन किस में आ जाएगा अगर बात करें तो? फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका वोर्टेक्स सेटिंग, नहीं। लगे ये हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, दैट इज वोर्टेक्स। ये तो हो गया आपका थर्ड का, सॉरी, वोर्टेक्स फ्लो ना, वोर्टेक्स फ्लो, वोर्टेक्स फ्लो कर्व पाथ पे मूव करता है, नहीं, दैट मूव्स ऑन कर्व पाथ, कर्व दैट मूव्स ऑन कर्व पाथ, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं शेप ऑफ रोटामीटर। बोला कि क्या कि शेप ऑफ रोटामीटर ट्यूब, शेप ऑफ रोटामीटर ट्यूब, क्लियर। रोटामीटर ट्यूब के शेप की बात करते हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं। बोला कि देखिए देखते हैं एक बार, सिंगिंग ऑफ टेलीफोन वायर, क्लियर। टेलीफोन वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वोर्टेक्स सेटिंग, नहीं, तो ए का 3। इसके बाद बात वेलोसिटी प्रोफाइल इन अ पाइप इज इनिशियली पैराबोलिक एंड देन फ्लैटन। बोला कि उसके बाद जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है, क्यों? क्योंकि फ्लो जो होता है वो आपका टर्बुलेंसी आ जाती है उसमें, नहीं। इसके बाद हो गया आपका क्या, 341, तो आ ही गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हो गया शेप ऑफ रोटामीटर ट्यूब, नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका 2, 3412। लगे तीन दो मिल जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, नहीं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है, थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन नंबर 234, ये तो टेस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 234 ये तो टेस्ट का पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये तो टेस्ट का पूछा हुआ है, नहीं। लगे ये क्वेश्चन आपका टेस्ट का पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 234। ध्यान दीजिए क्या होगा। बोला कि हाफ, नहीं, हाफ ऑफ द प्लेट। बताया था ना आपको क्या कि 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डब्ल्यू डी होता है,
4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डब्ल्यू टी, और प्लेट के बीच में होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई डब्ल्यू टी। प्लेट के केस में होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई डब्ल्यू टी। क्लियर? तो लगे यहाँ पे टी और डी की बात कर रहे हैं, तो जस्ट हाफ हो गया। क्लियर? ध्यान रखना है इस चीज को। लगे नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन, सॉरी, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depends on its effective length L and the local acceleration due to gravity. What is the number of the dimensionless parameter involved? कितने डायमेंशनलेस पैरामीटर हैं ये बताना है आपको। बताइए प्लीज, कितने डायमेंशनलेस पैरामीटर हैं? कितने डायमेंशनलेस पैरामीटर हैं? क्या होता है ऑक्सीलेशन का? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, एल बाई जी। क्लियर? तो बोला कि ये जो है आपका डायमेंशनलेस नंबर है, बाद बाकी सबके पास डायमेंशन है नहीं, तो वन डायमेंशनलेस नंबर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 236, 236 कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अब सही है। कंसीडर द फॉलोइंग। क्लियर? विच ऑफ द अबव इक्वेशन आर फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है? कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है ये बताना है आपको। 236, 236 बताना कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है ये बताना है आपको। 236 कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म 1 तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन है? a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 है। बोला कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई, ये भी है नहीं, ये तो आपका नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है आपका नहीं। बोला कि 1 एंड 2, बोला कि दिख रहा है डायरेक्टली कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं, कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्म डायरेक्टली आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238 ट्राई कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238 ट्राई कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 230 है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है आपको। लगे द पेन स्ट्रोक ऑफ द पाइप 10 मीटर डायमीटर कैरीज वाटर अंडर अ प्रेशर ऑफ द 100 mm। क्लियर? इफ द वॉल थिकनेस इज 9 mm, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस? मतलब ये क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये आपका सॉम से कुछ क्वेश्चन उठ के आ गया नहीं। लगे ये सॉम का क्वेश्चन आया है। लगे एक पढ़ोगे आप हुप स्ट्रेस, पढ़े हो? हुप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, लगे उसका है, क्या होता है आपका पीडी बाई टू टी, मेरे ख्याल से नहीं, पीडी बाई टू टी यही होता है ना, पीडी बाई टू टी, शायद मेरे ख्याल से यही होता है। हुप स्ट्रेस बराबर पीडी बाई टू टी नहीं। और बोला गया कि प्रेशर की बात करेंगे अगर, तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा आपका रोजी एच, प्रेशर बराबर हो जाएगा आपका रोजी एच। क्लियर? तो बोला कि दोनों को इक्वेट कर देंगे तो निकल जाएगा यहां से नहीं। तो बोला कि ये सॉम में आ जाता है क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239 देखिए ध्यान से बताइए। क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239 क्या पूछ रहा है? like what is the vertical distance of the center of the pressure below the centroid of the plane area? क्लियर? सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। क्लियर? क्या होना चाहिए? बोला गया क्या कि एच स्टार बराबर, पता ही हो आपको क्या होता है, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा नहीं, तो एच स्टार माइनस एच बार, एच स्टार माइनस एच बार क्या हो जाएगा, आई जी अपॉन ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240, 240, क्वेश्चन नंबर 240, 240, which one of the first statement is correct for a force vortex? 240, 240 बताया था ना, फोर्स वोर्टेक्स। बोला कि टर्न्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्री वोर्टेक्स, गलत है। बोला कि ऑलवेज अकर्स इन द कंजंक्शन ऑफ अ फ्री वोर्टेक्स, मतलब नहीं है। ठीक है? बोला कि नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला कि क्या कि हैज द लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। बोला कि हैज लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। बोला गया कि होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्लियर? तो सी ऑप्शन खत्म है नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस गलत हो गया नहीं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ध्यान रखिएगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। नेक्स्ट 241, 241, 241, 241, ये तो कॉमन चलन में क्वेश्चन है।
241 तो कॉमन चलन में क्वेश्चन है कि सेंसिटिविटी क्या होता है, तो बोला 1/sin थीटा, अगर बात करेंगे नहीं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242, क्वेश्चन नंबर 242 बोला कि मैग्नेस इफेक्ट अपने को नहीं जानना है, ध्यान रखिएगा। अब मैग्नेस इफेक्ट जो है वो अपने में नहीं है, क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि यूनिफॉर्म फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, जब ड्यूबलेट्स पढ़ोगे, ड्यूबलेट, सिंक, इस सब की बात तब जाके पढ़ते हैं, नहीं। बोला कि यूनिफॉर्म फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, वोर्टेक्स एंड ड्यूबलेट्स, बोला कि ड्यूबलेट, सिंक, सोर्स जब पढ़ते हैं तब जानते हैं मैग्नेस इफेक्ट को, ठीक है ना, तब जानते हैं मैग्नेस इफेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 244, 244, क्वेश्चन नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 244 देखिएगा, बताइए प्लीज। 244 क्या बोला कि बर्नौलीज इक्वेशन कहां लगेगा, तो बोला कि द फ्लो इज स्टेडी, कॉम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल, गलत है, कॉम्प्रेसिबल गलत है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ लग रहा है मुझे। अनस्टेडी गलत है, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, बोला एजम्पशन है ये डायरेक्ट। नेक्स्ट, अ टैंक हैज अ साइड, ये देखिए ध्यान से बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 245 बोला गया क्या कि अ टैंक हैज in its side a very small horizontal cylinder fitted with a frictionless piston. The head of the liquid above the piston is H and the piston area A. The liquid having a specific weight gamma. What is the force that must be exerted on the piston to hold in gamma? WH bar, WAH bar, WAH bar. Clear? लगे इतना ही फोर्स तो लगेगा आपका, जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगना है उतना ही फोर्स को होल्ड करने के लिए लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, थ्री आइडेंटिकल पाइप्स आर कनेक्टेड, देखिए ध्यान से बताइए प्लीज। 246, 246, 246 क्या होगा? 246, 246 कैसे जोड़ा गया पाइप को, पहले ये देख लीजिए, काम हो जाएगा नहीं। लगे कि थ्री आइडेंटिकल पाइप्स ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D एंड फ्रिक्शन फैक्टर F आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बोला कि LE बाई DE टू द पावर 5 इक्वल्स हो गया आपका L स्क्वायर बाई N स्क्वायर D टू द पावर 5, यही है ना, L स्क्वायर बाई N स्क्वायर बाई D टू द पावर 5, क्योंकि डिस्चार्ज तो सेम दिया होगा आपका। क्लियर, तो डिस्चार्ज जब सेम है तो हमने ये कर दिया, Q बाई N होता है ना, तो Q स्क्वायर, Q FL Q स्क्वायर। क्लियर, तो बोला कि अब देखिए क्या क्या बोल रहा है आपको। बोला कि व्हाट इज द साइज ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ L एंड द सेम फ्रिक्शन फैक्टर F इक्विवेलेंट टू द अबव पाइप, डायमीटर सेम रखना है क्या? थ्री आइडेंटिकल पाइप्स ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D आर फ्रिक्शनलेस, ठीक है, connected in parallel between the two reservoirs. What is the size of a pipe of length L and of the same friction factor F equivalent to the above pipe? नहीं, हाँ, डाया फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, डायमीटर में रिलेशन पूछ रहा है, लेंथ का डायमीटर के साथ रिलेशन पूछ रहा है, नहीं। तो बोला क्या, देखो ध्यान से, तो बोला क्या क्या कि अगर हम n की बात करेंगे तो n की जगह पे हम पुट कर देते हैं क्या, 3, n की जगह पे हम पुट कर देते हैं क्या, 3, तो बोला कि यहां पे हो गया आपका 3 स्क्वायर, नहीं, n की जगह पे हो गया आपका 3 स्क्वायर, बस खत्म बात, n की जगह पे हो गया आपका 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो बोला कि अब यहां से आपका रिलेशन निकल जाएगा, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, काम हो जाएगा, नहीं। बोला कि इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, ये एल स्क्वायर क्यों, एल है ना सिर्फ। क्लियर, बोला कि इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डीई टू द पावर 5, डी टू द पावर 5, क्लियर, डी टू द पावर 5, क्लियर। तो इस पावर को साइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये पावर को साइड कर दीजिए, तो डी टू पावर 5 हो गया 3 टू द पावर कितना हो गया 2/5 और डी, 3 टू द पावर 2/5 बाई डी। क्लियर, बताइए प्लीज कितना आ गया 3 टू द पावर 2/5 करके, 3 टू द पावर 2/5 कितना आ जाएगा ये देख लीजिएगा, नहीं, जो भी आ जाए रिजल्ट वही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 247, 247 what is the difference in pressure head measured by a manometer oil differential manometer of 20 centimeter differential mercury level? हाँ बताइए, इसको यहीं से देख के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, बस मैं वो बता दूं आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, 0.8, बताइए प्लीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 पॉइंट, सॉरी 0.8,
स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। क्लियर? बताइए प्लीज क्या होगा, क्या हो जाएगा? लिखते हैं H1S1 इक्वल्स टू H2S2, H1S1 इक्वल्स टू H2S2, खत्म बात। बोला क्या कि व्हाट इज द डिफरेंशियल डिफरेंस इन प्रेशर हेड measured by a mercury oil manometer, differential manometer for a 20 centimeter difference of the mercury level, 20 centimeter difference of the mercury level कितना होगा? ठीक है, डिफरेंस इन प्रेशर हेड बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत? H1S1 इक्वल्स टू H2S2। क्लियर? पुट कर देंगे, निकल जाएगा। 247 का क्या आ रहा है? बी। 247 का आ रहा है बी। क्लियर? देखिए निकाल के क्या आ रहा है, 247 का निकाल के देखिए कितना आ रहा है। बोला कि क्या कि H1 निकाल लीजिए, खाली क्या निकालेंगे? H1 बराबर बोला कि x इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, एक्स इंटू एस एम बाई एस माइनस वन, खत्म बात। नहीं, देख लीजिए कितना आ गया। निकालोगे ना या मैं निकाल के दिखाऊं पूरा? निकाल लोगे कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बोला कि क्वेश्चन नंबर 248, 248, what does the head loss in turbulent flow in pipe varies? हेड लॉस इन पाइप। क्लियर? हेड लॉस क्या होगा? हेड लॉस की बात कर रहा है, HL, HL, HL 248, 248 like स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी क्यों लिखता है? एग्जैक्टली नहीं होता है, नहीं बोला कि एग्जैक्टली नहीं होता है, बोला कि v टू द पावर 1.75 तक जाता है, नहीं बोला कि ये चीज है, बोला कि ये सब तो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो प्रैक्टिकल देखा गया चीज है, बोला कि एग्जैक्टली नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट 249, 249, क्वेश्चन नंबर 249, देखिए और बताइए प्लीज। 249, व्हाट इज द करेक्ट डायमेंशनलेस ग्रुप फॉर्म्ड विथ अ वेरिएबल रो डेंसिटी एंड रोटेशन स्पीड, डी डायमीटर एंड म्यू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर लोगे, नहीं ठीक है ना, चेक करोगे तो पता चल जाएगा आपको क्या होगा इसका। 249 का, 249, 249, 249, 249 का बी आ रहा है, 249 का देखो ध्यान से, 249 का क्या बी आ रहा है? क्या 249 का बी आ रहा है? देखें एक बार ए को चेक करके, ए में क्या आ रहा है ये देखें। तो रो है यहां पे, नहीं तो रो क्या हो जाएगा आपका, अगर बात करें तो केजी, बोला कि एम, केजी पर मीटर क्यूब होता है ना, ml-3 केजी पर मीटर क्यूब, नहीं ये हो गया आपका T-2, सॉरी T-1, T-1, नहीं D तो L2। क्लियर? म्यू केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, तो M L-1 T-1। क्लियर? तो बोला कि ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये होना चाहिए ना, ये और ये कैंसिल हो गया, ये डायमेंशनलेस हो गया, ए ऑप्शन। बोला कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि बी देख चेक करें क्या, बी है आपका रो एंड डी बाई म्यू, तब तो ये नहीं ही होगा ना, कंफर्म बात है। जब ए हो गया तो बी तो होने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब ए हो गया डायमेंशनलेस तो बी होने की कोई बात ही नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर, लगे ए इज द करेक्ट आंसर। चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है ना, चेक कीजिएगा इसको। डिंपल सोनाली दोनों का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 250, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 250, क्वेश्चन नंबर 250, 250, जल्दी आइए 250 पे। क्वेश्चन नंबर 250, 250, क्या हो गया? कोई बात नहीं, देखते हैं ध्यान से क्या है क्वेश्चन। बोला कि इन अ सबमर्ज्ड ओरिफिस फ्लो द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। बोला कि डिस्चार्ज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्चार्ज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यही पूछ रहा है, नहीं बोला कि अब देखिए ध्यान से, बोला कि डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो बोला कि क्या होता है आपका, अगर बात करें तो Q बराबर हो जाता है आपका CD A1 A2 रूट अंडर 2GH बाई रूट अंडर
A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये होता है ना। Q बराबर होता है आपका CD A1 A2 रूट अंडर 2GH बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अगर हम बात करें किसके प्रोपोर्शनल होता है की बात कर रहे हैं, तो बोला कि क्या कि देखते हैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ द डाउनस्ट्रीम हेड, नहीं, क्लियर, गलत है। बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द हेड, नहीं, क्लियर। बोला कि क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द हेड, स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हेड, क्लियर। ये जो H है ये H माइनस HL होता है। ये जो प्रेशर हेड डिफरेंस है इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस भी तो आएगा, दैट इज H माइनस HL, क्लियर। बोला कि ये हो गया आपका H माइनस HL के स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हेड, दैट इज H माइनस HL, H माइनस HL, क्लियर। बोला कि ध्यान रखिएगा इस चीज को। और वैसे भी ये जो H है ये है प्रेशर हेड डिफरेंस, ये आपका प्रेशर हेड डिफरेंस P1 बाई डब्ल्यू माइनस P2 बाई डब्ल्यू, बताया था ना। H जो है वो आपका है P1 बाई डब्ल्यू माइनस P2 बाई डब्ल्यू, निकाल के भी दिखाया था शायद, याद हो तो, P1 बाई डब्ल्यू माइनस P2 बाई डब्ल्यू, क्लियर। ये चीज ध्यान रखिएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, बताते चलिए प्लीज। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताइएगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251। 251, which one of the following statement is correct for a fully developed pipe flow? fully developed pipe flow, fully developed pipe flow के लिए कौन सा सही है? fully developed pipe flow, fully developed pipe flow 251, 251, देखिए ध्यान से। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट बैलेंसेस द वॉल शियर स्ट्रेस ओनली एंड हेड एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पे टिक करके रखते हैं, आगे देखते हैं। बोला कि प्रेशर ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन द वॉल शियर स्ट्रेस, बोला कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो वॉल शियर स्ट्रेस से ज्यादा होता है। बोला ऐसा तो बात नहीं है। द वेलोसिटी प्रोफाइल इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, द वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो चेंज करते जाता है, ये बोल रहा है आपका, क्लियर। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट रहता है फुली डेवलप्ड फ्लो के लिए, नहीं। बोला कि ये गलत हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या, इनर्शिया फोर्स बैलेंसेस द वॉल शियर स्ट्रेस। बोला कि इनर्शिया फोर्स जो है वो वॉल शियर स्ट्रेस को बैलेंस करता है, क्लियर। बोला कि इनर्शिया फोर्स जो है वो वॉल शियर स्ट्रेस को बैलेंस करता है, सही है क्या। बोला कि ये क्वेश्चन एक बार और बता चुके हैं आपको, ये क्वेश्चन एक बार आपको हम और बता चुके हैं, अगर ध्यान हो तो। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके हैं। बोला कि इनर्शिया फोर्स बैलेंसेस द शियर स्ट्रेस, क्या सही है? क्या इनर्शिया फोर्स बैलेंसेस द शियर स्ट्रेस सही है क्या? बताइए प्लीज। ठीक है ना। बोला कि क्या कि इनर्शिया फोर्स बैलेंसेस द वॉल शियर स्ट्रेस, इनर्शिया फोर्स बैलेंसेस द वॉल शियर स्ट्रेस, क्लियर। तो बोला कि क्या कि तभी तो बैलेंस करते हैं सबको, क्लियर। बोला कि इनर्शिया फोर्स बैलेंसेस द वॉल शियर स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252, क्वेश्चन नंबर 252 असर्शन रीजन है, छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 253, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। 253, क्वेश्चन नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 253, बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 253, क्वेश्चन नंबर 253, देखिए बोल रहा है क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट पूछना नहीं। बोल रहा है क्या कि इंक्रीजिंग द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ शिप कॉजेज इंक्रीज इन पीरियड ऑफ रोलिंग, सही है ना। टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर के जी स्क्वायर बाई जी इंटू जी एम। अब पता चलते जाएगा, नहीं। तो अगर ये इंक्रीज कर देंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई टी। तो जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा, नहीं। ये तो सही लिखा हुआ है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिचिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग मोर लोड ऑन द लेंथ, क्लियर। बोला कि सही है। बोला कि अगर सिप पे लोड ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो पिचिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। बोला कि नेक्स्ट
A ship has different meta center in rolling and pitching. बोला कि a ship has different meta center in rolling and pitching. जब रोल और पिच होता है तो इसके मेटा सेंटर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नहीं मेटा सेंटर जो होता है वो नेट होता है. क्लियर. लाइन ऑफ एक्शन एंड न्यू बॉयंसी लाइन का इंटरसेक्शन कहलाता है आपका मेटा सेंटर. क्लियर. स्टेबिलिटी कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द विड्थ एंड रिड्यूसिंग द ड्राफ्ट. सही है, ये तो अभी डिस्कस करके आए. नहीं तो 1 2 एंड 4 आर करेक्ट. 1 2 एंड 4 आर करेक्ट. क्लियर. ये ए जो टिक कर रहे हैं ना, 3 गलत है. 3 जो है वो गलत है क्योंकि उसका डिफिनेशन ही कहता है कि मेटा सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका है क्या, कि न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी और बॉडी का जो एक्सिस है जहां कट करता है उसे कहते हैं हम क्या, मेटा सेंटर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट 254. 254 क्वेश्चन नंबर 254. 254 254 254 बताइए प्लीज जल्दी. क्वेश्चन नंबर 254 क्या बोल रहा है आपको. A jet of oil with relative density 0.7 strikes normally to the plate with a velocity of 10 meter per second. Clear? The jet has an area of 0.03 meter square. The force exerted by the jet on the plate. बोला कि ये है आपका प्लेट, ये आपका प्लेट. क्लियर. बोला कि क्या कि जेट है जो ऑयल का जेट है, नहीं बोला कि रिलेटिवली 0.7 है इसका, स्ट्राइक्स नॉर्मली टू द प्लेट. बोला कि प्लेट पे नॉर्मली आ रहा है. क्लियर. विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड से. क्लियर. बोला कि द जेट हैज एन एरिया दिया हुआ है आपको, फोर्स पूछ रहा है कितना लगाएगा. नहीं तो बोला कि क्या कि एफ बराबर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका रो ए इंटू वी स्क्वायर. बताया था ना आपको शायद, रो ए इंटू वी स्क्वायर. आई थिंक मैंने ETC डिस्कस कर लिया आपसे. रो ए इंटू वी स्क्वायर. क्लियर. अब अगर बात करें तो ये हो गया आपका रो कितना, 10 टू द पावर 3 नहीं सॉरी 0.7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एरिया की बात करेंगे तो कितना हो गया 0.03 और इंटू वी 10 स्क्वायर. तो ये खत्म हो गया. नहीं ये हो गया 3, खत्म कैसे हो गया, ये हो गया 3. तो ये हो गया आपका 2.1 किलो न्यूटन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 2.1 किलो न्यूटन. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226 में चलते हैं. नहीं क्वेश्चन नंबर 226 मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 226 मैच द फॉलोइंग. ये भी क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है कहीं. क्वेश्चन नंबर 226 मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 226 मैच द फॉलोइंग. ल्यूब्रिकेंट. ल्यूब्रिकेंट क्या होगा, ल्यूब्रिकेंट की अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका विस्कोसिटी. नहीं ल्यूब्रिकेंट का हो जाएगा विस्कोसिटी. राइज ऑफ ठीक है. बोला कि फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट सरफेस टेंशन. क्लियर. कैविटेशन वेपर प्रेशर. क्लियर. खत्म बात. कैविटेशन वेपर प्रेशर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257. क्वेश्चन नंबर 257. क्वेश्चन नंबर 257 बताइए प्लीज क्या होगा. बर्नौलीज इक्वेशन का पूछ तो रहा है ये. 257 क्या क्या है. बोला कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, स्टेडी फ्लो सही है, विस्कस फ्लो गलत है, इनकॉम्प्रेसिबल सही है. 1 2 एंड 4. 1 2 एंड 4. क्लियर. लगे इस सब के लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को. क्लियर. इस सब को तो आपके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258 छोड़िए. 259. क्वेश्चन नंबर 259. क्वेश्चन नंबर 259. लगे ये क्वेश्चन भी आपका देखा हुआ है. ठीक है. ये क्वेश्चन भी आपका दिखा हुआ. क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस. रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस बता चुका हूं पहले भी. नेक्स्ट 260. क्वेश्चन नंबर 260. क्वेश्चन नंबर 260. क्वेश्चन नंबर 260. क्वेश्चन नंबर 260 ये भी किया हुआ क्वेश्चन है वैसे. क्वेश्चन नंबर 260. क्वेश्चन नंबर 260 बोला कि एन ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है. नहीं 0.5 स्ट्रोक is flowing through a pipe of 5 centimeter. The flow through the pipe become critical at velocity of. like Reynolds number RE equals to हो जाएगा आपका क्या, VD by nu. RE बराबर हो जाएगा VD by nu. नहीं तो इसका वैल्यू हो गया 2000. तो 2000 इक्वल्स हो गया, V निकालना है आपको D 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2. क्लियर. VD और बाई न्यू कितना हो गया 0.5 स्ट्रोक. नहीं
0.5 इंटू 10⁻⁻4, 0.5 इंटू 10⁻�4, तो ये कैंसल, तो ये हो गया -2, नहीं इधर गया तो ये हो गया 20 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू v, नहीं तो ये हो गया 0.1, सो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट 262, 262, ये तो बड़ा समस्या वाली बात है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है, देखो ध्यान से। 262, 262, 262, क्लियर। 262, 262 क्या बोल रहा है आपको कि द हेड लॉस इन अ सडन एक्सपेंशन फ्रॉम 6 सेंटीमीटर डाया पाइप टू 12 सेंटीमीटर, सडन एक्सपेंशन की बात कर रहा है, नहीं इसकी बात कर रहा है। क्लियर। तो सडन एक्सपेंशन में आपको बताया था डायमीटर दे रहा है, नहीं तो लिख दे v1 स्क्वायर बाई 2g इंटू क्या होगा 1 माइनस a1 बाई a2 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 इंटू सॉरी अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी2 स्क्वायर। क्लियर। लगे d1 स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर और d2 स्क्वायर कितना है 12 स्क्वायर, नहीं 6 स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर, तो लगे 6 बाई 12 का स्क्वायर कर दो, नहीं तो 1 बाई 4, 1 बाई 4 तो 1 बाई 16, तो 16 माइनस 1 9 बाई 16, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा आपका, नहीं तो बोला कि V1 इन स्मॉलर डायमीटर पाइप, यही फॉर्मूला लगाइएगा काम हो जाएगा, नहीं 262 हो गया, नहीं 262 का हो गया आपका D 9/16। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 263, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 263, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग 263, 263, क्या होगा देखिए ध्यान से। पहले बात करते हैं फ्रिक्शन लॉस की, नहीं तो फ्रिक्शन लॉस क्या होता है आपका FLV स्क्वायर बाय 2GT, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। बोला कि क्या कि लीकेज लॉस की बात करेंगे बाद में, ठीक है ना, अभी छोड़ो, फ्रिक्शन लॉस की पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन लॉस की। तो फ्रिक्शन लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रिक्शन लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, व्हाट फ्रिक्शन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू, अगर किसी ने पूछ दिया तो क्या टिक करेंगे, तो अगर फ्रिक्शन लॉस अगर बात करेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका फ्रिक्शन लॉस, तो फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू द हेड, फ्रिक्शन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द हेड। क्लियर। इंट्रेंस लॉस, तो इंट्रेंस लॉस क्या होता है आपका, इंट्रेंस लॉस जब इन कर रहा है, नहीं ज्यादा एरिया से कम एरिया में, तो बताया था ना आपको 0.5 v स्क्वायर बाई 2g, 0.5 v स्क्वायर बाई 2g। क्लियर। 0.5 v स्क्वायर बाई 2g। क्लियर। तो लगे इंट्रेंस लॉस भी आपको पता चल गया अगर बात करेंगे तो। क्लियर। तो बोला कि अच्छा इंट्रेंस लॉस, तो जहां डिजाइन किए हैं, जहां डिजाइन कर रहे हो वहां पे लॉसेस कितना होगा, 0 अगर बात करेंगे तो, सॉरी प्रोपोर्शनल टू द हाफ ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी हेड की बात कर रहा है, नहीं वेलोसिटी हेड की बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा 3, तो मैच किया हुआ सीधा 0 एट, बोला लीकेज लॉस जो होता है वो जहां डिजाइन किया जाता है वहां कोई लीकेज नहीं होता, लीकेज कहां होता है, डिजाइन से आगे। क्लियर। तो बोला गया क्या कि 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, बोला गया क्या कि डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग था, तो डायरेक्ट मैच कर रहा था, ये मैच किए ही हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 264 करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। 264, consider the following statement regarding the turbulent boundary layer on a flat plate with zero pressure gradient, with zero pressure gradient, with zero pressure gradient, with zero pressure gradient। देखिए ध्यान से, like the thickness of the boundary layer increases approximately the power of the distance from the leading edge। बोला कि क्या, the thickness of the boundary layer increases approximately as the power of the distance from क्या, as the power of the का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर बात करें तो क्या लिख रहा है पहले समझो इस चीज को। लगे क्या कि अगर बात करेंगे डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका x टू द पावर 4/5, टर्बुलेंट फ्लो है ना 4/5, और लैमिनार होता तो क्या होता 1/5। बोल क्या रहे नेक्स्ट, द शियर स्ट्रेस एट द बाउंड्री इज
अप्रोक्सीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लोकल रेनॉल्ड्स नंबर। ये तो गलत है, ये तो गलत है। नहीं तो बोला कि एक ही सही लग रहा है इसका, क्या आंसर सी, दैट इज डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर। कितना पावर? 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5। ब्लेसियस इक्वेशन में लिखवाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 266 देखिए जल्दी से और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 266। क्या कर रहा है निकालने के लिए? बोल रहा है कि एयर डेंसिटी दिया हुआ है नहीं, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 15 सेंटीपोइस, फ्लोज ओवर अ फ्लैट प्लेट at zero angle of incidence, clear, at a velocity of 20 meter per second. If the Reynolds number at the transition is taken as 2.5 into 10 to the power 5, the maximum distance, लोकल Reynolds number की बात कर रहा है आपसे नहीं, लगे REX बराबर होता है, REX बराबर रो वी एक्स बाई म्यू, रो वी एक्स बाई म्यू। यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है तो वी एक्स बाई न्यू लिख दीजिए, वी एक्स बाई न्यू, क्लियर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है तो यहाँ लिख दीजिए वी एक्स बाई म्यू बाई रो, तो म्यू बाई रो हो जाएगा आपका न्यू। लगे आरईएक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, लगे आरईएक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 5 इंटू 10 टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 5, क्लियर। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5, क्लियर। v तो वेलोसिटी दिया हुआ है आपको मेरे ख्याल से कितना? 20, एक्स रहने दीजिए निकालना है, बाई न्यू दिया हुआ है ना आपको कितना? 15 सेंटी स्टोक, नहीं तो 15 इंटू सेंटी का मतलब है 10 टू द पावर -3, और स्टोक का मतलब हो गया 10 टू द पावर -4, खत्म बात। सॉरी 10 टू पावर -2 ना, सेंटी का मतलब 10 टू पावर -2, -3 नहीं, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? कितना आ गया एक्स का वैल्यू? 187.5, 187.5 देखिएगा, निकाल के पता चल जाएगा। आगे बढ़ जाए, शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़े कंफर्म। चलिए नेक्स्ट 267, 267, 267 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। 267, 267 रिपीट क्वेश्चन है नहीं। Pseudoplastic is the fluid for dynamic viscosity decreases as the rate of shear stress increases। ये तो कल ही करवाया था क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन कल ही देखा गया था, ये क्वेश्चन कल ही देखा हुआ था नहीं। ब्लड, हाँ ब्लड इज द सूडोप्लास्टिक नहीं, विस्कोसिटी डिक्रीज। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है? करेक्ट या रॉन्ग? देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चुनना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको चुन के बताना है। बताइए प्लीज कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है आपका। राजेश जी बता रहे हैं वह ए, कैसे ए? ऑप्शन कहां दिखा है इसको, ठीक है ना। लगे स्मॉल बबल ऑफ वन फ्लूइड इमर्ज्ड इन अनदर फ्लूइड हैज अ स्फेरिकल शेप, सही है ये सही है स्टेटमेंट नहीं। द ड्रॉपलेट्स ऑफ अ फ्लूइड मूव्स अपवर्ड और डाउनवर्ड इन अनदर फ्लूइड ड्यू टू अनबैलेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल एंड बॉयंसी, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट की, बोला कि ड्रॉपलेट्स ऑफ द बबल अटैच टू द सॉलिड सरफेस कैन रिमेन स्टेशनरी इन अ ग्रेविटेशनल फ्लूइड इफ द सरफेस टेंशन एक्सीडेड बॉयंसी फोर्स, ये भी सही है, क्लियर। देखते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ द बबल इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स रेडियस। बोला कि सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं नहीं, तो P इक्वल टू कितना होता है अगर बात करें तो बबल की नहीं, 8 सिग्मा बाई डी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, सही है। वाइल बॉयंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस, ये भी सही है, क्लियर। बोला कि चारों सही है। बोला कि थर्ड की बात कर रहे हैं, बोला कि ड्रॉपलेट ऑफ द बबल अटैच टू द सॉलिड सरफेस, बोला कि एक सॉलिड सरफेस पे एक बबल जो है वो अटैच है नहीं, कैन रिमेन स्टेशनरी इन अ ग्रेविटेशनल फ्लूइड इफ द सरफेस टेंशन एक्सीडेड बॉयंट फोर्स। बोला कि सरफेस टेंशन जो है वो बॉयंट फोर्स से ज्यादा होगा तभी ये स्टेबल रहेगा नहीं। बोला कि सरफेस टेंशन का वैल्यू जो है वो जब बॉयंट फोर्स एक्सीड करेगा तभी ये स्टेबल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो काम कर रहा है, तो क्लियर। बोला कि तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो क्या होगा कि ड्रॉप जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो बबल है वो कोलैप्स कर जाएगा नहीं। बोला कि चारों ऑप्शन इसका सही है। बोला कि ए बी सी डी 1 2 3 4,
1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, clear? A option is correct. लगे A option is correct, clear? Next क्वेश्चन नंबर 269 छोड़िए, 270, क्वेश्चन नंबर 270 ये तो आप बना सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 270 ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 270 तो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। एक्चुअली क्या होता है, सरफेस टेंशन जो लगता है तो वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। नहीं, सरफेस टेंशन हमेशा प्रेशर लगाने का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 270, कितना गई ये मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 270, ठीक है ना, ये आप बना लीजिएगा क्वेश्चन, और अगर नहीं बनेगा तो मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं। नहीं, तो आगे ऊपर जाएंगे तो निगेटिव और नीचे आएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो निगेटिव और नीचे आएंगे तो पॉजिटिव, बस यही चीज लेके चलना है आपको। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 271 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 271 देखिए और बताइए क्या होगा। क्या बोल रहा है, अ थिन प्लेन लैमिना ऑफ एरिया ए एंड वेट डब्ल्यू, लगे एक प्लेन लैमिना है जिसका एरिया ए है और वेट डब्ल्यू है, स्लाइड्स डाउनवर्ड इंक्लाइंड सरफेस पे। नहीं, लगे इंक्लाइंड सरफेस बनाओ, लगे इस पे एक थिन प्लेन लैमिना रख दो, ठीक है, इसका वेट लग रहा है डब्ल्यू की तरफ, डब्ल्यू नीचे की तरफ। नहीं, लगे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, कुछ दिया हुआ है क्या, लगे एंगल अल्फा, लगे अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका, ये अल्फा हो गया। नहीं, तो डब्ल्यू कॉस अल्फा इधर हो जाएगा आपका डब्ल्यू साइन अल्फा, डब्ल्यू साइन अल्फा, डब्ल्यू साइन अल्फा, और उधर हो गया आपका डब्ल्यू कॉस अल्फा। क्लियर, लगे ये आपको जानना है पहले। अब क्या बोल रहा है आपको, एंड मेंटेन अ यूनिफॉर्म गैप फ्रॉम द सरफेस, बोला कि सरफेस से जो है ये गैप मेंटेन किया हुआ है, सरफेस में टच नहीं है। कितना गैप मेंटेन किया है ये, एप्सिलॉन, लगे एप्सिलॉन गैप जो है वो मेंटेन किया है। नहीं, अल्फा वर्टिकल के साथ है, क्या बोल रहा है आपको, इंक्लाइंडेड टू द वर्टिकल, क्लियर, फिक्स प्लेन इंक्लाइंडेड टू द वर्टिकल, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है। एंड मेंटेन अ यूनिफॉर्म गैप एप्सिलॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेन, द गैप बीइंग फिल्ड विद ऑयल ऑफ कांस्टेंट विस्कोसिटी म्यू, लगे इस ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो कितनी है आपकी, म्यू, इस ऑयल की जो विस्कोसिटी है ये है आपकी म्यू। क्लियर, लगे अब आपसे क्या पूछ रहा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं, बोला कि टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो एफ बराबर होता है आपका क्या, म्यू ए वी अपॉन वाई, एफ बराबर होता है आपका म्यू ए वी अपॉन वाई, एफ बराबर म्यू ए वी अपॉन वाई। क्लियर, अब बोला कि फोर्स निकाल दीजिए और इक्वेट कर दीजिए, काम खत्म। ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगा आपका सीयर फोर्स, खत्म। क्लियर, ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सीयर फोर्स, खत्म। क्लियर, ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू सीयर फोर्स कर दीजिएगा इक्वेट, तो वी का वैल्यू आ जाएगा। नहीं, तो वी का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लोगे। क्लियर, कोई दिक्कत, अल्फा वर्टिकल के साथ दिया हुआ, नहीं तो अल्फा यही एंगल दिया हुआ है ना आपको, ये एंगल दिया हुआ है, मतलब बोल क्या रहा है आपको कि द स्लाइड्स डाउन ऑन फिक्स्ड प्लेन इंक्लाइंडेड टू द, इंक्लाइंडेड टू द वर्टिकल एट एन एंगल अल्फा, बोला गया कि वर्टिकल और इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है आपको, अल्फा। क्लियर सी बात है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है आपको अल्फा, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, लगे इक्वेट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, क्वेश्चन नंबर 272 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 272, 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 द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वियर ऑफ विड्थ 100 मीटर, ठीक है, व्हेन द हेड ऑफ द वाटर ओवर द वियर इज 1.5 मीटर, क्लियर, 1.5 मीटर, and the head due to the velocity of approach is 0.02 meter is given by,
क्लियर? बोला कि देखो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपसे बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 2/3 CD डिस्चार्ज बराबर होता है 2/3 CD, बताया था ना, √2G L और h⁻³ बताए थे फॉर्मूला। बोला कि ये किसके लिए होता है आपका, ये जो होगा ये होगा आपका रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए, नहीं ट्रायंगुलर के लिए फॉर्मूला दूसरा होता है, ट्रायंगुलर के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं। तो बोला कि यहां पे जो है ये h की जगह पे है आपका, क्या पता है आपको, h प्लस HA⁻³ और माइनस HA⁻³। क्लियर? बस बोला कि जहां ये h लिखा हुआ है h⁻³, बस आप यहां पे फॉर्मूला चेंज करके लिखिए q इक्वल्स टू 2/3 CD, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, L √2G और यहां लिख दीजिए आप h प्लस HA⁻3/2 और माइनस HA⁻3/2। आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बोला कि डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर वियर ऑफ विड्थ दिया हुआ है आपको 100 मीटर। बोला कि विड्थ दिया हुआ है आपको कितना, 100 मीटर। क्लियर? बोला कि L का वैल्यू आपको दे रखा है 100 मीटर, L का वैल्यू दे रखा है 100 मीटर। आगे पढ़िए, बोला कि विड्थ 100 मीटर व्हेन द हेड ऑफ द वाटर ओवर द वियर इज 1.5। क्लियर? बोला कि आपको H का वैल्यू दे रखा है 1.5 मीटर। क्लियर? एंड द हेड ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कारण जो हेड है वो आपको दिया हुआ है कितना, HA का वैल्यू 0.02। क्लियर? बोला कि बस सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। नहीं, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, कुछ अननोन तो नहीं रह गया। CD का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो CD का वैल्यू 1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिया हुआ है तो CD का वैल्यू 1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आप 1 ले लेना। अब तो हो जाएगा ना, या अभी भी नहीं होगा? बोला कि लेकिन बिना कैलकुलेटर के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बोला बिना कैलसी के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये चीज कंफर्म है। अब बनेगा या अभी भी नहीं बनेगा? बोला अब तो बन जाएगा ना। क्लियर? बोला कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस बिना कैलसी के नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बिना कैलसी के नहीं बनते हैं, ये चीज कंफर्म बात है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 273, क्वेश्चन नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 273, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 273, देखिए ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। द मेटा सेंटर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, द मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग सम स्मॉल ऑक्सीलेशन। सही है, बोला कि सबसे पहला स्टेटमेंट तो सही है इसका। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी stability is not determined simply by a relative position of the center of gravity and center of buoyancy। ये भी सही है, क्योंकि मेटासेंट्रिक का पोजीशन देखना पड़ेगा आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ buoyancy से आप जान नहीं सकते। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ द मेटा सेंटर ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव टू द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। गलत है, चेंज करते रहता है लगातार। नहीं। नेक्स्ट, बोला कि लार्ज वैल्यू ऑफ द मेटासेंट्रिक हाइट रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ द रोल। सही है, ऑफ द वेसल। लगे कि टाइम पीरियड लार्ज वैल्यू ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, लगे मेटासेंट्रिक हाइट का जो वैल्यू ज्यादा है रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ रोल, लगे रोल पीरियड को क्या करता है, कम कर देता है। सही है, मेटासेंट्रिक हाइट जो है रोल पीरियड को कम कर देता है। सही है। क्लियर या गलत है? अगर जीएम ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। नहीं, reduces the period of roll of the vessel। नहीं, तो बोला क्या कि 1 2 and 4 आर करेक्ट, 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274 क्या बोल रहा है, इन सिमुलेटेड विथ ग्रेविटी फोर्स द इक्वलिटी ऑफ द फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर पूछ रहा है आपसे। नहीं, तो बोला क्या होगा आपका Vm बाई रूट अंडर Lm इक्वल्स टू Vp बाई रूट अंडर Lp। क्लियर? Vm बाई रूट अंडर Lm इक्वल्स टू Vp बाई रूट अंडर Lp, तो Vm बाई Vp इक्वल्स टू रूट अंडर Lr। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276 देखिए, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276, 276 बोलो क्या रहता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन फाई इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपको, नहीं फाई इक्वल्स दे रखा है, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन पूछ रहा है, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। बोला कि u बराबर होता है क्या, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। u बराबर होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, क्लियर। u बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। तो अब अगर आगे बढ़ेंगे तो हो गया क्या, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा ना, वाई क्यूब बाई थ्री, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका प्लस टू एक्स, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस क्या जी, खत्म, एक्स स्क्वायर वाई माइनस नहीं, तो वाई क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 276 कोई नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, 277, 277, 277, 277, 277 क्या होगा, डी, द सेंटर ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बोला कि क्या, कि द सेंटर ऑफ द बॉयंसी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, गलत है, ये गलत है, नहीं। पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द बॉइंट फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी गलत है, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द बॉइंट फोर्स एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी, ये तो मेटा सेंटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, नहीं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 278, 278, 278, 278, 278 करवाया हुआ क्वेश्चन है, नहीं। बोला कि 278 की बात करेंगे तो ये तो देखा हुआ आपका है, कैसे देखा हुआ है, तो बोला कि क्या, कि अगर मान लो, क्या बोल रहा है कि अ सर्कुलर एरिया ऑफ 1.2 मीटर डायमीटर इज इमर्ज्ड इन वर्टिकली क्लियर लिक्विड। बोला गया क्या, कि अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाता है कितना, 5d बाई 8, 5d बाई 8, क्लियर। निकाल सकते हैं आप एच स्टार इक्वल्स टू कैसे, बोला गया एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। बोला गया एच बार की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका d बाई 2, और आई जी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई जी बराबर 5/64 d टू द पावर 4, क्लियर। और एरिया आपको पता ही है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, नहीं। बोला कि ये हो जाएगा आपका 0.75, 0.75 ध्यान रखिएगा, दैट इज 0.75। नेक्स्ट 278, क्वेश्चन नंबर 278, the velocity potential in a flow field phi equals to दिया हुआ, the corresponding value of the stream function is, phi से आपको psi निकालने के लिए कह रहा है, नहीं, phi से आपको psi निकालने के लिए कह रहा है, निकाल लोगे। 279, phi से आपको psi निकालने के लिए कह रहा है, बताइए प्लीज कैसे निकालेंगे। कल ही तो निकाला था ये, निकल जाएगा ना। बोला कि क्या, कि कल ही तो निकाला था ये क्वेश्चन, कल ही सॉल्व किया था ये क्वेश्चन भी शायद मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कल ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूं इसको, अगर कोई दिक्कत बता दीजिए। बोला कि बता दें इसको। बोला कि क्या, कि बताया था ना आपको कि u बराबर अगर बात करें होता है आपका माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, और u बराबर होता है आपका माइनस डेल साई बाई डेल वाई, एक तो ये हो गया। और अगर बात करेंगे तो v बराबर होता है आपका क्या, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और v बराबर होता है यहां पे माइनस डेल सॉरी प्लस डेल साई बाई डेल एक्स। इक्वेट करना है रिलेशन को, बस रिलेशन को इक्वेट करना है, काम हो जाएगा, नहीं। रिलेशन को इक्वेट करिएगा तो काम हो जाएगा, क्लियर। बोला कि डेल साई बाई डेल एक्स की अगर बात कर रहे हैं, नहीं। बोला कि अगर हम बात करेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस यू, बोला कि डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, माइनस यू, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस यू, क्लियर। बोला गया क्या, कि डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस यू लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस यू, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो रिलेशन हम फाइंड आउट वहां से कर सकते हैं। निकालिएगा, ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्लियर।
बोला गया क्या कि इसे कहते हैं सीआर इक्वेशन, काउची रीमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन। क्लियर? बोला कि यही कहलाता है आपका सीआर इक्वेशन। ठीक है ना? बोला कि कांस्टेंट ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281। क्वेश्चन नंबर 281। Stream and velocity potential function for a 2D flow field given by u equals to 2x and v equals to minus 2y are psi और phi की बात कर रहा है, psi और phi निकालने के लिए बात कर रहा है, psi and phi की बात कर रहा है। क्या होगा? What is the value of psi and phi? What is the value of psi and phi? What is the value of psi and phi? क्लियर? देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। बोला कि psi और phi की बात कर रहा है, नहीं तो बोला कि phi जो होता है, बोला कि अगर हम बात करें u बराबर होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, u बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, नहीं तो बोला कि यहां पे है आपका कितना, माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स कितना, 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x। क्लियर? u बराबर अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस 2x, और v की बात करें, या अगर आप यहां से देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि u बराबर होता है आपका डेल फाई बाई डेल एक्स, माइनस साइन के साथ। ठीक है ना? तो बोला गया क्या कि u का वैल्यू दिया हुआ है 2x, तो लिख दीजिए इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। तो डेल फाई इक्वल्स टू हो गया माइनस 2x dx, माइनस 2x dx। क्लियर? इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो कुछ वैल्यू आएगा फाई का। क्लियर? तो फाई बराबर क्या आ जाएगा देख लीजिएगा। देखो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, या तो आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दीजिए, या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। कैसे ऑप्शन चेक करेंगे? तो u इक्वल्स टू हो जाता है आपका माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, और अगर u की बात करेंगे तो u बराबर हो जाता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं बोला कि v इक्वल्स टू होता है आपका क्या, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। क्लियर? और अगर बात करेंगे यहां पे v इक्वल्स हो जाता है आपका डेल साई बाई डेल एक्स। नहीं बोला कि आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना? दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज करके काम कर सकते हैं। चलिए खैर, कल यहीं से फिर डिस्कस करेंगे, कल 281 से ही डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आपके लिए। ठीक है? कल आप जो है वो क्वेश्चन देख के आइएगा। कहां तक, कल कहां तक दिया था करने के लिए? 350 तक आई थिंक। कल दिया था आपको 325 तक, नहीं कल दिया था आपको शायद 325 तक आई थिंक। ठीक है? कल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आपको दिया था 325 तक अभी। क्लियर? बोला कि अब आपको दे रहे हैं हम, आप करके आइएगा 410, 410। ठीक है ना? 410 तक। बहुत कम क्वेश्चन है, 75 और 10 नहीं, 85 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। नहीं तो बोला कि 410 तक आप देख के आइएगा। क्लियर? इसके बाद फिर हम आपसे डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। क्लियर सी बात है? तो मिलते हैं फिर कल, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक बार आपको सीआर इक्वेशन बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं क्योंकि बिना सीआर इक्वेशन के आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर? पहले एक बार सीआर इक्वेशन देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। क्लियर? तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।